हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं, वो आपकी बीकॉम की जो सेकंड ईयर चल रहा है, ठीक है, उसके थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। जो आपके पास बुक है बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क की, उसी का हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज 16, ठीक है। 15 तक हम अपने चैप्टर जो थे वो अपनी वीडियो में कवर करा चुके हैं। अगर आपने भी नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको जाके देख सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि है एजेंसी के अनुबंध, ठीक है। इसमें आपको ये चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारी और वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि लिखा हुआ है कि एजेंट का अर्थ, ठीक है। एजेंट तो आपने अपनी लाइफ में सुना होगा कि एजेंट होते हैं, ठीक है। बैंकों के एजेंट होते हैं, कंपनियों के एजेंट होते हैं, किसी भी व्यापार के अपने एजेंट होते हैं, ठीक है। तो एजेंट क्या होते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसके आदेश अनुसार समस्त कार्य करता है, ठीक है, और समस्त लेन देनों का उसे कानून द्वारा भी, ठीक है, अधिकार मिला हुआ होता है, उसे एजेंट कहते हैं, ठीक है। इनके किसी भी जो व्यक्ति होता है किसी भी संस्था के हैं प्रतिनिधि, उनके उसके लिए कार्य करता है, ठीक है, उसके लेन देन करता है और उसे कानून द्वारा भी अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में व्यापार का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है, ठीक है, जिसमें व्यापारिक संस्थाएं अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने से जोड़ने के लिए, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्थान पर शहर अपनी शाखाएं खोलकर ग्राहकों को सेवा देती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे कि बैंकों की कई शाखाएं होती है, ठीक है, सभी पर उनके एजेंट बैठे होते हैं, ठीक है, जिससे कि वे अपने ग्राहकों से जुड़ते हैं, ठीक है, उनसे बातचीत करते हैं, ठीक है, और उन्हें अपने व्यापार में, अपने बैंक में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। ओके कि इन शाखाओं पर संस्थाओं अथवा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति एजेंट कहलाता है, ठीक है। एजेंट द्वारा किए जाने वाला व्यापार एजेंसी व्यापार कहलाता है, ठीक है। इनको बिक्री पर कमीशन प्राप्त होता है, ठीक है, जो इनका प्रतिफल होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि तो क्या आपका एजेंट का अर्थ अब होता है एजेंसी। एजेंसी क्या जैसे कह रहा है ना कि जो ये कार्य जहाँ पर ये इनके द्वारा किए जाने वाला व्यापार एजेंसी कहलाता है। एजेंसी क्या होता है, यहाँ पे एजेंसी का अर्थ लिखा हुआ है कि एजेंसी का जो अर्थ हुआ है कि किसी कंपनी अथवा संस्था का एजेंट बनकर स्थापित किया गया व्यापार ही एजेंसी व्यापार कहलाता है, ठीक है। इस व्यापार में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस संस्था अथवा कंपनी की एजेंसी ली है, ठीक है, उसके आदेश अनुसार ही समस्त कार्यों को करना होता है, ठीक है। जिस भी आपने संस्था की एजेंसी ली है, ठीक है, तो उसके आदेश अनुसार ही आपको कार्य करने होगा, ठीक है। बिक्री पर एजेंट को एक निश्चित दर से कमीशन प्राप्त होता है, ठीक है, तथा एजेंसी के मालिक को एजेंट के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। एजेंट कंपनी अथवा संस्था के नियमों को कभी भी तोड़ नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं तोड़ सकता, वो नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तथा अन्य किसी और कंपनी, ठीक है, का माल साथ में बेच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता आपने किसी और के कि आप एजेंट किसी और के और आप माल किसी और का बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यापार को एजेंसी व्यापार कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एजेंसी की विशेषता। तो विशेषता यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे पहली विशेषता ये है कि एजेंसी एक ठहराव है, ठीक है। यह कि एजेंसी ठहराव स्पष्ट तथा गंभीर हो सकता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो एजेंसी लेने वाला व्यक्ति होता है वो एजेंट कहलाता है, ठीक है। फिर एजेंसी में नियोक्ता के आदेश का पालन करना होता है, ये हमने पढ़ा भी किसके आदेश का पालन करना होता है। फिर एजेंसी में दो पक्षकार होते हैं, ठीक है। एजेंसी ठहराव में स्वतंत्र सहमति होती है, ठीक है, जो एजेंसी का ठहराव होता है उसमें स्वतंत्र सहमति होती है। फिर कह रहे हैं कि एजेंसी अनुबंध पारंपरिक विश्वास पर आधारित होता है, ठीक है। एजेंसी कार्य में कमीशन प्राप्त होता है, एजेंसी का जो कार्य होता है उसमें कमीशन प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं कि एजेंसी कार्य के लिए प्रतिफल का होना जरूरी है, ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है कि एजेंसी अनुबंध लिखित होता है, ठीक है, जो एजेंसी का अनुबंध होता है वो लिखित में होता है। फिर बात आ जाती है कि जो एजेंट होता है उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। एजेंट को हमने देख लिया कि जो कार्य करता है उसे एजेंट कहते हैं, ठीक है। फिर एजेंट को अधिकार भी कुछ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं कि माल होता है उसे मंगाने का अधिकार होता है, ठीक है। फिर आता है कि माल विक्रय करने का अधिकार भी उसे प्राप्त होता है। इसे विज्ञापन कराने का अधिकार होता है, ठीक है। ग्राहक से अच्छे संबंध का अधिकार होता है और कमीशन पाने का अधिकार होता है, ठीक है। व्यय को प्राप्त
करने का अधिकार होता है, ठीक है। माल की मार्ग में रोकने का अधिकार भी होता है ऐसे, और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी इसको प्राप्त होता है। और क्या होता है कि सुविधाएं मांगने का अधिकार भी होता है, कि सुविधाएं जो होता है जो मांगने का अधिकार भी होता है। फिर यह परिश्रमिक पाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो हो गई कि एजेंट को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि एजेंट के कर्तव्य भी होते हैं कुछ, जब से अधिकार प्राप्त होंगे तो कर्तव्य भी होंगे। अब तो देखो जो इसके कार्य होते हैं, इनके एजेंट के जो कार्य, एजेंट के जो सही कर्तव्य होते हैं वो होते हैं कि नियुक्तों का आदेश पालन, ठीक है। फिर है कि व्यापारिक नियमों का पालन, ठीक है। ग्राहक को सुविधाएं प्रदान करना ये भी उसका कर्तव्य है, ठीक है। ग्राहक को संतुष्ट करना ये भी उसका है कर्तव्य, और अच्छी सेवा प्रदान करना, ठीक है। फिर है कि परिश्रम से कार्य, ठीक है। फिर है कि नियोक्ता की सूचनाएं, ठीक है। अपने नाम से व्यापार नहीं करना ये भी उसका कर्तव्य ही है, ठीक है। निजी स्वार्थ त्यागना, निजी स्वार्थ से वो कार्य नहीं करेगा इसका कर्तव्य है, ठीक है। फिर है कि समय पर भुगतान करना, ठीक है। माल की सुविधाएं, ख्याति बढ़ाना, इनकी गुडविल बढ़ाना ये भी उसका कर्तव्य है। फिर है कि अधिकारियों का उचित प्रयोग, ठीक है। अधिकारों का उचित प्रयोग करना, जिससे अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। मिथ्यावरण से बचाव, ठीक है। सदाचरण करना, ठीक है। समय से व्यापार प्रारंभ करना, वैसे बंद करना, ठीक है। फिर है कि ग्राहक संबंधित सूचनाएं सुरक्षित रखना, ठीक है, भी उसका एक कर्तव्य है। फिर है कि हितों के टकराव से बचना, ठीक है। ये सब उसके कर्तव्य जहाँ पे दिए हुए हैं। फिर आ जाता है कि एजेंसी की समाप्ति लास्ट में, ठीक है। ये की लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि एजेंसी की समाप्ति। समाप्ति से यहाँ पे क्या कह रहा है कि समय पूरा होने पर एजेंसी की समाप्ति कब होती है, कुछ कारण है, ये कुछ कौन कौन से कारण है, जैसे कि समय पूरा होने पर, ठीक है। कानून का पालन ना करने पर भी हो सकती है। होता है कि नियम को तोड़ने पर, ठीक है। अवैधानिक कार्य करने पर, ठीक है। एजेंट के शराबी, पागल या दिवालिया होने पर, ठीक है। फिर कि एजेंट द्वारा एजेंसी छोड़ने पर भी वो एजेंसी की समाप्ति हो सकती है, ठीक है। फिर है कि नियोक्ता द्वारा व्यापार समाप्त करने पर, या फिर आपसे ठहराव द्वारा, या अनुबंध पूरा होने पर, ठीक है। या फिर युद्ध की स्थिति होने पर भी वो समाप्त हो सकती है। फिर एजेंट द्वारा शर्तें पूरी न करने पर, ठीक है। ये हो गए कारण कि जिनसे एजेंसी समाप्त हो सकती है, ठीक है। अब यहीं पे आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना।